मैंने 1 से लेकर 10 तक नहीं, 1 से लेकर 7 तक, शायद ये 10 तक, कितना तक, 9, 10 तक। चलो, तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में कोई परेशानी किसी की, मुझे बताइए। एनीबडी हैज फेस एनी प्रॉब्लम क्वेश्चन 1 और 2 में? ऑनेस्टली, नहीं निकला कोई डाउट? निकला तुम्हारा 1 और 2 में? यू गॉट योर आंसर? क्वेश्चन 3 और 4 में कोई डाउट किसी का, बताइए मुझे। 3? अच्छा, थ्री थ्री में प्रॉब्लम है, ठीक है, आई अंडरस्टूड। ठीक है, ओके, कितने लोगों की प्रॉब्लम है 3 में? बाकी सबका हो गया? 3 में प्रॉब्लम ना? ठीक है, 3 में दिखाइए मुझे बुक जरा। जो नहीं होगा उसको मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है? क्वेश्चन 3 आपकी बुक का पेज नंबर हमारे पास कितना बोले हैं ये? 5.20 में। सो प्रिपेयर अकाउंटिंग से इक्वेशन और बैलेंस शीट भी बोला है, याद है पिछली क्लास में मैंने जाते जाते आपको बैलेंस शीट कराई थी। बैलेंस शीट बनाना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। एसेट्स वाले एक तरफ रख दो, लायबिलिटी वाले एक तरफ। एसेट्स आप रखेंगे राइट हैंड साइड पे, लायबिलिटी रखेंगे आप कौन सी साइड पे? एसेट्स रखेंगे राइट हैंड साइड पे, लायबिलिटी कौन सी साइड में रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। ठीक है, ऐसा करके करना है। चलो, तो पहला कि हम पहले इक्वेशन बना लें अपनी, फिर हम क्या करेंगे, आगे से काम करेंगे। ये रख लेना बेटा दो पहले अपने पास। समझ गए ना? इक्वेशन यहाँ विल राइट हियर एसेट्स, और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। पहला ट्रांजेक्शन हमारे पास था। देखो ट्रांजेक्शन कैसे लिखा है, अगर नंबर 1 में लिखा है रोमन में, रोमन में, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, विल राइट हियर कैश। और कैश कितने का बोला यहाँ पर? 20,000 रुपए का, विल राइट 20,000। और यहाँ कैपिटल में कितना लिखेंगे? 20,000। नथिंग इज हियर इन द लायबिलिटी साइड, ऐसा करके। देन ट्रांजेक्शन नंबर 2, इट सेज परचेज फर्नीचर। फर्नीचर कितने में खरीद लिया आपने? 2,000 में। यू विल राइट हियर फर्नीचर के नाम से एक नया हेड बना लेंगे। जीरो, परचेज फर्नीचर कितने का करा है आप लोगों ने ये? 2,000 का। 2,000 यहाँ से माइनस, प्लस फर्नीचर में यू विल राइट 2,000। इस पर कोई डाउट है किसी का? नथिंग इज गोइंग टू हैपन हियर, नथिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या डाल देंगे? नई लाइन डाल देंगे। देखिए बेटा, एक बात ध्यान रखना कि जैसा आपके स्कूल में बोला वैसा करना। अगर आपका स्कूल बोले आप ट्रांजेक्शन लिखिए तो ट्रांजेक्शन लिखिए, नहीं बोले तो नहीं लिखिए। मैं मना करता हूँ अपने स्कूल में, क्योंकि ट्रांजेक्शन से टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके स्कूल में जैसे मेरे कुछ सेक्शन में बोला गया कि भाई ट्रांजेक्शन में लिख दीजिए, जैसे परचेज फर्नीचर कर दीजिए, परचेज मशीनरी कर दीजिए, वो सिर्फ इसलिए बोला गया क्योंकि बच्चा क्या करता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन रोमन 1 2 3 4 है, वो एबीसीडी लिखाता है। एबीसीडी बोला तो 1 2 3 लिखाता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 1 2 3 रोमन लिखा तो 1 2 3 रोमन करिए, एबीसीडी लिखा तो एबीसीडी करिए, मतलब जो नंबरिंग है वो। नाउ वी हैव न्यू इक्वेशन। दिस इज गोइंग टू बी 18,000 की, प्लस 2,000 की ये वाली, एंड इट इज इक्वल टू 20,000। अगेन आप देख पा रहे हैं इक्वल है, और ये भी जीरो हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 3, ट्रांजेक्शन नंबर 3, इट सेज पेड रेंट। कितने का रेंट पे करा? 200 रुपए का, तो 200 यहाँ से माइनस हो गया, नो इफेक्ट हेयर। और रेंट जो है वो ओनर बेयर करेगा, 200 रुपए का एक्सपेंस यहाँ से माइनस हो गया, नो इफेक्ट हेयर। और ये हमारे पास क्या आ गया? न्यू इक्वेशन आ गया, ऐसे करके। ठीक है जी, चलिए, दिस इज न्यू इक्वेशन। नाउ द वैल्यू इज 17,800 रुपीज, प्लस है 2,000, इज इक्वल टू कितना हो गया? 19,800। अब आप मैच कर रहे हैं, देखो उस तरफ बराबर है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में बोला ही परचेज ऑन क्रेडिट। नंबर 4, परचेज ऑन क्रेडिट खरीद लिया, कितने का? 300 गुड्स खरीद लिया, तो जीरो, जीरो। यहाँ लिखेंगे स्टॉक, एक नया हेडिंग बन जाएगा स्टॉक का। कितने का? गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000 का, ऐसे। और ऐसा करने से यहाँ पर जीरो, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? क्रेडिटर्स, विल राइट क्रेडिटर्स। कितने के? 3,000 के। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट किससे खरीदी? क्रेडिटर से खरीदी, ऐसा करके सिचुएशन बनी। और अब आप देखिएगा यहाँ पर, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन इन दिस वे। फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन, 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 19,800 प्लस
3000 डन। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन नंबर 5, ही सोल्ड। अब देखो कुछ भी नहीं था इसमें, बेचते समय प्रॉफिट लॉस होता है ना। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2000 इन कैश। कैश कितना आया? 5000। योर कैश अकाउंट विल बी एडिड बाई 5000 प्लस जीरो। स्टॉक कितने का चला गया आपके पास से? 2000 रुपए का, तो 2000 यहां से माइनस हो जाएगा। बताइए मुझे, इस प्रोसेस में फायदा हुआ या नुकसान हुआ? 2000 का सामान गया, 5000 रुपये आया, फायदा या नुकसान? फायदा। कौन, किसको मिलेगा फायदा? वो ओनर को। ओनर को कितने का? दिस इज 3000 प्लस जीरो। अब आप क्या करेंगे? लाइन डाल देंगे यहाँ पर, और यहाँ देखेंगे न्यू इक्वेशन। दिस वैल्यू इज व्हाट? 22,800 प्लस कितना बचेगा? 2000 प्लस कितना बनेगा? 1000। ठीक है जी। इज इक्वल टू कितना? 22,800 और प्लस कितना बनेगा ये? 3000। कौन बोला था? क्या डाउट आ रहा था किसी का? किसका डाउट आ रहा था? क्या डाउट है कैपिटल में, बताओ। ये एसेट साइड है, वो लाइबिलिटी साइड है। लाइबिलिटी कैपिटल 22,800, पीछे 3000। इस तरफ देखेंगे 2200 का कैश, फर्नीचर, स्टॉक। हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी। क्या बैलेंस शीट बनाना प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? आरब या कोई और व्यक्ति अगर जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको बताइए, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? डोंट वरी, आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश में डालिए आप 50,000 और कैपिटल में डालिए 50,000। कोई परेशान इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं थी। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में 30,000 माइनस करेंगे, स्टॉक में 30,000 जोड़ देंगे। दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक में डालेंगे 20,000, लाइबिलिटी में क्रेडिटर बना लेंगे कितने के? 20,000 के। इस पर कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 10,000, स्टॉक से 10,000 माइनस करेंगे, कैश में 12,000 जोड़ देंगे, और प्रॉफिट में 2,000 जोड़ देंगे कैपिटल में। स्टॉक से कितना माइनस करेंगे? 10,000। स्टॉक से 10,000 माइनस करेंगे, कैश कितना आ गया? 12,000 का, वहां जोड़ देंगे कैश में 12,000। इधर करना है ऐड, कितना करना है? 2,000 का प्रॉफिट कैपिटल में। विल गो इन दिस वे। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे जरा। फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो क्या करना है आपने? एसेट साइड में फर्नीचर में डाल दीजिए कितना? 2,000। और लाइबिलिटी में लिख दीजिए क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। वो क्रेडिटर फॉर गुड्स थे, वो क्रेडिटर फॉर फर्नीचर हो जाएगा कितने का? 2,000 का। पेड टू क्रेडिटर 15,000। ठीक है जी। आपके टोटल क्रेडिटर कितने के थे? ऊपर पहले क्रेडिटर 20,000 के थे ना। कैश में से 15,000 माइनस करेंगे, वहां क्रेडिटर में से 15 माइनस कर देंगे। लाइबिलिटी, कौन सा पार्ट? बॉट ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर डालिए एसेट साइड में, और क्योंकि पैसा नहीं दिया तो लाइबिलिटी में चाहिए। एक नई हेडिंग बनाइए, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। देखो बेटा समझना, क्रेडिटर शब्द यूज होगा जब आप गुड्स खरीदेंगे क्रेडिट में। लेकिन अगर आप एसेट्स खरीदते हैं क्रेडिट में, तो उसके लिए वेंडर शब्द यूज होता है। क्या होता है? वेंडर। लेकिन हम 11th क्लास में नहीं सिखाते, 12th में सिखाते हैं उसे। तो 11th में आप लिखिएगा क्रेडिटर, तो नॉर्मल क्रेडिटर है, वो गुड्स वाला है। लेकिन अगर क्रेडिटर फर्नीचर वाला आएगा, उसके ब्रैकेट में क्रेडिटर फॉर फर्नीचर लिखिए, उससे क्लैरिटी रहेगी। अब इसने बोला पेड टू क्रेडिटर 15,000 रुपया, तो आप क्या करेंगे? कैश से माइनस करेंगे, और कहाँ से माइनस करेंगे? क्रेडिटर से। कौन से वाले? गुड्स वाले से। और फिर सैलरी पेड है 1,000 की, कैश में से माइनस और कैपिटल से माइनस। तो डाउट कहाँ था बेटा, बताओ। व्हाट वाज द डाउट वाला पार्ट आपका? अच्छा, किसमें थी प्रॉब्लम बच्चे? हाँ रुक जाइए, अभी रुक जाइए, जस्ट नोट करिए। अब आ जाते हैं हम कौन से वाले पार्ट पर। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया था आपका, उसके अलावा किस पे डाउट है? फिर सिक्स सिक्स क्वेश्चन में कोई डाउट किसी का? बताइए। सिक्स में कैपिटल नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं सिक्स में डिस्कस कर लेता हूँ। जो जो लिख के करना है उसे लिख के कर लेंगे, जो लिख के नहीं करना है उसको नहीं करेंगे लिख के करके। ठीक है जी। अब आप देखिएगा यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटा क्या पांचवा सब कर पाए ना? ठीक, अपना पांचवा करेक्ट कर लिया? कर लिया। सिक्स में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश और कैपिटल 70-70 चला गया। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000 की, स्टॉक में जोड़ दीजिए 18,000, और लायबिलिटी में क्रेडिटर फॉर गुड्स डाल दीजिए कितने का? 18,000 का। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500 का। ये मैं करके दिखा देता हूँ, ये इसी यही वाले पार्ट में लग रही है प्रॉब्लम। मैं दिखा देता हूँ करके, डोंट वरी। अभी दिखा देता हूँ, नोट करिएगा। लीजिए अगला वाला क्वेश्चन लीजिए। तो अब मैं लेके चल रहा हूँ आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ लिखा आपके पास फिर से वही एसेट्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप? कैपिटल करेंगे और प्लस कर देंगे लायबिलिटीज। दिस इज हाउ इट विल गो। आइए पहला पार्ट उठा देते हैं। नंबर वन ट्रांजेक्शन हमारे पास है वन, कैश। कितना कैश बोले आपके पास? 70,000। सो एज ए रिजल्ट यहाँ पर कैपिटल में भी कितना लिखेंगे आप? 70,000 लिख देंगे। ठीक है जी। नंबर दो, नंबर दो में क्या लिखा आपने? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स प्लस, प्लस करके यहाँ पर क्या करना है आपको? स्टॉक लिख देना है। प्लस कर देंगे, क्या लिखेंगे? स्टॉक। स्टॉक कितने का दिख रहा है आपके पास क्वेश्चन में, बताइए? 18,000 का ना। 18,000 की चीज आपने खरीद ली है, 18,000 की चीज को आप लेके चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ स्टॉक, आई राइट 18,000 का स्टॉक। और यहाँ पर यहाँ पर इस जगह पे हम लिख देंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। और दिस इज हाउ इट विल हैपन। ये बन जाएगा जीरो, और ये बन जाएगा आपका 18,000 का। अब आप न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। नहीं, सॉरी, मैंने गलत जगह पे लिख दिया, मुझे नीचे वाली में लिखना चाहिए था इसको। ये प्लस जीरो करके, ये जीरो था और ये 18,000 था। अब जाके आपकी ट्रांजेक्शन पूरी हुई है। सो दिस इज योर न्यू ट्रांजेक्शन। अब आपकी ये न्यू इक्वेशन आ गई। दिस इज 70,000, आप देख रहे हैं। और यहाँ क्या हो गया? 18,000 हो गया। वैल्यू इज 70,000, और ये वैल्यू कितने की? 18,000 की। अब है क्वेश्चन का पार्ट। क्या कहता है क्वेश्चन अब आपसे यहाँ पर? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, जैसे मान लिया जाए आप में से बहुत सारे लोग यहाँ टी शॉप की तरफ जाते होंगे, है ना? कोई भी चला जाए, जैसे मान लो, क्या नाम है आपका? अरहान। अरहान टी शॉप में चला गया, ठीक है? टी शॉप में उसका मान लो एक किसी दुकान में उधारी चलती है ना? चिंगम खा लिया, और कुछ खा लिया, और कुछ खा लिया, और कुछ पी लिया, दुकानदारी चलती, कई सारे लोगों की चलती है। इसने क्या दुकानदार से सामान खरीदा और बोला भैया मेरे हिसाब में लिख देना, 1,000, 2,000, 5,000, 20,000 हिसाब बन गया। ठीक है? अब एक दिन ये जाते हैं, कह रहे भैया कुछ और चुइंगम, कहते हैं, यार तू पहले पुराना हिसाब वापस कर, पुराना वापस करो। इसने कहा भैया कितने का है? उसने कहा 20,000 रुपया हो चुका है तुम्हारा, इतनी कि तुम च्युइंगम टॉफीज और पावर स्टिप कंज्यूम कर चुके हो, अब चुका होगा इसका हिसाब हमारा। तो ये कहता भैया ठीक है, अगले हफ्ते टाइम तो मैं आता हूँ। अगले हफ्ते ये 19,000 लेके आता है, कह रहे भैया ये पकड़ 19,000, मैं तुझसे कभी उधारी नहीं करूंगा, बस मुझे छोड़ दे, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। दुकानदार कहता है रख लिया, दिया तुझे, मान लिया। अब क्या हुआ बताइए? यू सेटल्ड योर लाइबिलिटी ऑफ 20,000 बाय पेइंग व्हाट अमाउंट? 19,000। और फुल सेटलमेंट है, तो मतलब अब दोबारा मत मांगना पैसे। तो आपको फायदा हुआ है नुकसान हुआ इस डील में? कितने का? 1,000 का। यहाँ क्या हो रहा है? आपने फुल सेटलमेंट शब्द यूज किया है। फुल सेटलमेंट मतलब अब दोबारा नहीं मांगेंगे। तो कितने के क्रेडिटर थे? 18,000 के। तो आपने पेमेंट कितने की करी है? नंबर थ्री एंट्री पे पेमेंट, यू मेड पेमेंट ऑफ 17,500। इज दैट ओके? नथिंग हियर। और आपके क्रेडिटर कितने के खत्म हो जाएंगे फुल सेटलमेंट में? 18,000 की। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि खत्म, अब कुछ पैसा नहीं देना। इस प्रोसेस में फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा कितने का? 500 रुपए का। हाउ विल यू राइट इट हियर? विल राइट 500 हियर, ऐसा करके। अब आप देखिएगा, दिस इज योर न्यू इक्वेशन।
ये न्यू इक्वेशन बन गई आपकी। यहाँ आपके पास आएगा कितने का, 0, 0, 5, 2, 6 में से एक चला गया, 5, और प्लस 18,000 इज हियर। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 70,500 रुपीज आ गया। और यहाँ जीरो हो गया, ये वैल्यू खत्म हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब यही होता है, कोई आपके पास आया और पैसे देने के बाद कहता है बस भाई इतना ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। परचेज मशीनरी फॉर कैश, नंबर 4, यहाँ लिख देंगे मशीनरी। तो जीरो, कैश में मशीनरी खरीदी है कितने की, 20,000 की, 20,000, जीरो, और प्लस मशीनरी खरीद ली 20,000 की। और ये कोई इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ा, क्वेश्चन इज स्मूथ। आपकी बुक ने तो बहुत हलवा क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ है ही नहीं उसमें करने के लिए। दिस इज न्यू इक्वेशन, व्हाट हैपेंड हियर, 32,500। अभी कोई बच्चा बोला था ना कैपिटल को निकालने में परेशानी आ रही है इसकी, तो ये 20,000। व्हाट वाज योर डाउट, इस क्वेश्चन के बाद आएगा। अब नंबर 5, क्या है नंबर 5 में, डिप्रिसिएशन मशीनरी, कोई इफेक्ट कैश में नहीं है, कोई इफेक्ट कैश में नहीं है। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी किस पर है, यहाँ 2,000, यहाँ से माइनस करेंगे। डिप्रिसिएशन इज अ सॉर्ट ऑफ लॉस टू यू, कौन बेयर करेगा, ओनर। 2,000 यहाँ से माइनस करेंगे, डन। और अब आपके पास क्या बन गया है, देखिए, यू हैव अ न्यू इक्वेशन। और अब समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। यस सर। ये हो गया आपके पास न्यू इक्वेशन। द वैल्यू इज 32,500, 18,000, दिस वैल्यू इज 18,000, और इज इक्वल टू कितना बन गया, 68,500। देर इज नथिंग इन द लायबिलिटी साइड। ये पार्ट खत्म हो गया आपका, ऐसे करके हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 7 में कोई डाउट किसी का, 7 में डाउट है। अच्छा एक मिनट, चलो, अगला कर लो तब तक क्वेश्चन। 7 में कोई डाउट किसी का, उधर से पीछे से। 7 में, हाँ जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है 50,000 का। इसको इसको नोट कर लें पहले, क्वेश्चन नंबर 6 को, अगर आपने हो चुका है तो ठीक है। क्वेश्चन 6 हो गया, इधर से। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 तो ओरल में टेली करवा देता हूँ इससे, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इट सेज क्वेश्चन 7, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आप कैश में डालेंगे, कैपिटल में डालेंगे। क्वेश्चन 7 टेली कर लीजिए, ये तो सामने है आपके। सैलरी इज पेड, कैश में से माइनस और कैपिटल से माइनस। वेजेस आउटस्टैंडिंग, अब एक्रूअल प्रिंसिपल आ गया। क्या बोला था हमने, चाहे एक्सपेंस पे हो ना हो, एक्सपेंस तो है वो। तो अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो कैपिटल से तो माइनस होगा ही होगा। और क्योंकि नहीं पे किया तो लायबिलिटी साइड में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। इसका इफेक्ट सिर्फ इस तरफ जाएगा। इज दैट ओके, वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस पेड होता तो क्या करते, तो भी कैपिटल से माइनस करते और कैश से माइनस करते। वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू था लेकिन पे नहीं किया, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, कहाँ से माइनस करेंगे उसको, कैपिटल से माइनस करेंगे, क्योंकि ड्यू हो गया था। और लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐसे लिख लेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 3। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ये भी वही है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कैपिटल से माइनस करेंगे और लायबिलिटी साइड में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इसका इफेक्ट वहीं जाएगा। और लास्ट रेंट पेड इन एडवांस, तो क्या करेंगे बेटा, कैश से माइनस करेंगे और एडवांस रेंट के नाम से एक नई एसेट बना लेंगे। ये था। अब कौन से वाले में डाउट था आपको, एडवांस रेंट, ये तो मैंने पिछली बार भी करवाया था आपको एडवांस रेंट। सो ऑल ऑफ यू टन, कौन कौन ठीक कर पाए थे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहा था। अच्छा सुनो, अगर कोई डाउट होता है यू कैन क्लिक अ पिक्चर एंड सेंड इट टू मी, डाल दिए मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई रिप्लाई, आई रिप्लाई टू मेनी ऑफ यू। और अगर मुझे लगेगा कि कॉमन प्रॉब्लम है तो मैं उसको क्लास ग्रुप पे डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये किया सभी ने। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में किसी का कोई डाउट बताइए। अच्छा ठीक है, हाँ तो टैली करने पड़ेंगे, तो कोई बात नहीं, टैली कर लीजिए इसको। क्वेश्चन 8 को करवा देता हूँ मैं, टैली क्या करना है इसको देखिए। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में बोला गया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ हमारे पास है एसेट्स, और यहाँ हमारे पास क्या है, लायबिलिटीज। ठीक है जी,
नंबर वन, नंबर वन में लिखा हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आई राइट कैश यहाँ, और वैल्यू लिखी जाएगी 18,000 का। कोई भी ऐसा मुश्किल काम नहीं था इसमें जो हम बोले कि इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, आपको डालना पड़ेगा कैश में और कैपिटल में, आपका काम हो जाएगा। तो यूल राइट हियर 18,000, और यहाँ कैपिटल में चले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 18,000। दैट इज योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन, नथिंग इन लाइबिलिटीज। ट्रांजेक्शन नंबर टू, ट्रांजेक्शन नंबर टू में लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, फाइन क्रेडिट में, तो कैश में से माइनस करेंगे 2,000 प्लस स्टॉक। अब चाहे कैश खरीदो चाहे क्रेडिट करो, टोटल कितना खरीद लिया आपने, 5 और 2 7,000 का खरीद लिया, तो स्टॉक इज इंक्रीज बाय, कैश 5,000 है, ठीक है कर लेते हैं, ठीक। कैश 5,000, और इधर क्या किया आपने, क्रेडिट में भी खरीदा ना, तो देर इज नो इफेक्ट हेयर, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स हैं, 2,000 रुपए के। ऐसा, अब आप देख रहे हैं इफेक्ट बराबर आ गया, उस तरफ इस तरफ का इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, न्यू इक्वेशन। दिस इज 13,000, दिस इज 7,000, और ये वैल्यू वैल्यू कितनी आ गई है, 18,000 आ चुकी है, और ये कितना आ चुका है, 2,000 आ चुका है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर कितना है, 3। गुड्स कैश में बेच दी, कॉस्ट कितनी थी, 2,400, कॉस्ट 2,400 की थी, कैश में कितना जुड़ जाएगा यहाँ पर, 4,000 यहाँ कैश में जोड़ दिया। स्टॉक से कितना माइनस कर देंगे, 2,000 माइनस कर देंगे। 2,000 की चीज, 2,400, सॉरी, दिस इज 2,400, 2,400, ऐसे करके। फायदा कितने का हो गया बताइए, व्हाट इज गेन, 1,600 का फायदा हो गया, 1,600 का, नथिंग गया, 1,600 का फायदा हो चुका है। ऐसे हमने कर दिया इसको, यहाँ पर हो गया खत्म। दिस इज न्यू इक्वेशन, दिस इज 17,000। इतना बचा आपके हाथ में अब, 4,600 बचा, बचा ये, और ये वैल्यू कितनी हो गई है, 19,600 हो चुकी है, जीरो। ट्रांजेक्शन नंबर 4, व्हाट इट सेज, रेंट पेड 1,000 इन आउटस्टैंडिंग, बस तो क्या पे हो चाहे ना पे हो, रेंट तो टोटल है ही आपका कितना, 1,200। यहाँ से कितना माइनस करेंगे आप, 1,200 माइनस करेंगे, ठीक है जी। हाँ, इधर इधर इक्वेशन में एक चीज छोड़ दी थी, इसको ठीक कर लेते हैं। विल मेक इट 2,000 और जीरो। और आपने कैश कितना पे कर लिया, एक कैश कितना पे कर लिया, 1,000 पे कर लिया कैश, और जीरो। और यहाँ एक नया हेडिंग बन जाएगा क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, व्हाट इज दैट, 200 रुपीज का। और अब आप देख लीजिए इसका टोटल फाइनल, न्यू इक्वेशन जो फाइनल टोटल आया आपके पास कितना आया, जैसे 16,000 प्लस कितना, 4,600 इज इक्वल टू कितना, 004 और 8, 18,400 प्लस 2,000 प्लस 200। ये आपका आंसर बन रहा था। इसमें क्या दिक्कत आती थी मुझे बताइए, बता देता हूँ। अब दिखाना, नाइन्थ बुक दिखाना, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक क्वेश्चन 9 टेली करा रहा हूँ मैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओके कर दिया टेली, कोई बात नहीं, मैं टेली कराया था। 9 सबका ठीक है क्या, एनीबडी एल्स इज हैविंग अ प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 9, बोलिए है किसी का। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000 कैश में और कैपिटल में, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 कैश से चला गया, स्टॉक में जुड़ गया। रेंट रिसीट 5,000 कैश में जोड़ा, कैपिटल में 5,000 है क्योंकि इनकम है हमारे लिए, विल ऐड इनटू द कैपिटल। सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 की, कैपिटल से माइनस, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के लिखेंगे, ठीक है। और सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 5,000 की चीज कितने में बेच दी है, 7 में, तो कैश में जोड़ देंगे कितना, 7,000, स्टॉक से माइनस करेंगे 5,000, कैपिटल में कितना जोड़ देंगे, 2,000। दिस इज डन। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपए का, स्टॉक से माइनस करेंगे 500, कैपिटल से माइनस करेंगे 500, बोलिए कहाँ गलती है, टोटलिंग की गलती होगी। दीदी से देख लीजिए, पड़ोसन से देखो क्या गड़बड़ हो रही है। पेन, पेन में कोई डाउट किसी का, पेन हुआ किसी से, नहीं हुआ, डाउट है, डाउट है।
पेन में? नहीं, डाउट है? हाँ जी। अरे एक्रूड क्या? मैंने कहा था कि एक्सपेंस जब पे ना कर पाए तो उसे आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, और इनकम जब ड्यू हो जाए ना मिल पाए तो उसे एक्रूड बोलते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। हाँ, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। देखो समझो, एक चीज समझिए, समझिए बात ध्यान से समझना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, या लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस, या लिखा है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट yet पेड। इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कैपिटल में से क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, और लायबिलिटी साइड में क्या लिख देंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख देंगे। ऐसा करके करना होता है अगर आपके पास एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग आ जाए। इज दैट क्लियर? अगर आपके पास लिख जाए क्या, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस अगर लिखा हुआ आ जाए तो क्या करेंगे जरा? एक्सपेंस पेड इन एडवांस, इन एडवांस, या लिखा है प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, या लिखा आ जाए क्या, एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड, कैरीड फॉरवर्ड। सबका एक ही मतलब होता है। मान लो कितने का बोला, ₹10,000 का, तो क्या करने वाला, क्या इफेक्ट आएगा देखिए जरा ध्यान से। एसेट साइड में से, एसेट साइड में जाएंगे, कैश में से क्या कर देंगे, लेस, कितना कर देंगे, 10,000। इज दैट ओके? कर दिया। और एसेट साइड में ही, एसेट साइड में ही क्या करेंगे, लिखेंगे एडवांस एक्सपेंसेस कितने का, 10,000 का, प्लस कर देंगे। ऐसे होना है। क्या चीज थी ये? जब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो, कैपिटल से माइनस करो और लायबिलिटी में जोड़ दो। लेकिन अगर एक्सपेंस एडवांस हो, कैश से माइनस करो और एसेट्स में उसे ऐड कर दो, बिकॉज इट्स एन एसेट्स। हमको, हमने पैसा दे दिया जिसका काम हमें अभी फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा, हमारे लिए एसेट्स होती है, वो करंट एसेट्स की कैटेगरी में चले। अब नोट तो कर लो इसे, इट विल हेल्प यू। नोट डाउन, ये जनरल एंट्री में भी हेल्प करेगा। व्हाट्स द डाउट हियर नाउ? अभी मैं अक्रूड पे आऊंगा, पहले ये देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लिखा है, कैपिटल में कहा जाएगा, ये दोनों हिसाब से इसको, ये आप ऐसे करके इसको, क्या कह रहे हैं मैडम? ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के आइटम लिखे हमने ऐसे। ये दोनों अलग अलग। हाँ, एक्सपेंस, एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड, ये इनडायरेक्टली लिखा रहता है। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, पेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड, इसका मतलब है एडवांस एक्सपेंस है। तो क्या करेंगे, कैश से माइनस करेंगे, कैश या बैंक से माइनस कर देंगे अगर चेक से बोला है तो। और यहाँ एसेट्स में क्या कर देंगे, कैश में से या फिर कहाँ से, यू विल डिडक्ट इट फ्रॉम कैश, या कहाँ से माइनस, या तो कैश से या फिर बैंक से, ये माइनस कर देंगे आप, लेस कर देना है। और वहां कहाँ डाल देना, एसेट्स में ही, एडवांस एक्सपेंस से नया हेडिंग बन जाएगा। उधर बड़ा क्लियर है, कैपिटल से माइनस होगा और कहाँ से, लायबिलिटी साइड में, यू विल राइट इट। ये तो क्या हो गया हमारा, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, एडवांस हो गया। ठीक, आगे बढ़े, इसे लिख लिया? तुमने लिखा पीछे यार? हाँ, तो क्यों क्यों नहीं लिखा? एसेट्स में तो है, अलग हेडिंग है, सेपरेट एसेट्स, अलग हेडिंग है। यही आपके एग्जाम में गलत करवाएगा पॉइंट आपको। बहुत लोगों की गलती होती है इससे। वो हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में बोला, ये हमने एडवांस एक्सपेंस के बारे में बोला। एक्सपेंस की दो कैटेगरी है, आउटस्टैंडिंग होगा, एडवांस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर है तो कैपिटल से माइनस करेंगे और लायबिलिटी साइड में एक नया हेडिंग बन जाएगा। एक्सपेंस अगर एडवांस है तो क्या करेंगे,
कैश ये बैंक से माइनस करेंगे और एसेट्स में एक नया हेडिंग बन जाएगा, न्यू हेडिंग बन जाएगा। दिस इज फाइन। ठीक है, चलो आगे चलें जरा। बोलो आगे। इसे नोट किया? अन्ना। हाँ जी बोलो, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। नॉट इन हरी, नोट करिए। यही देखते हैं, एक नया चीज और देखिए। नया क्या मतलब, पहले सिखाया हुआ है। इधर देखिए। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या, एक्सपेंसेस। नहीं, एक्सपेंस तो हम कर चुके हैं ना। अभी नहीं, अभी हम इनकम की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इनकम की। यहाँ लिखा हम लोगों ने, इनकम है आपके पास, ठीक है। इज ड्यू बट नॉट yet रिसीव, ऐसा लिखा हुआ आ गया। यानी कि एक्रूड इनकम, ऐसा लिखा हुआ आ गया। कैसे लिखा हुआ है, मान लो इंटरेस्ट इज ड्यू बट नॉट yet रिसीव, यह लिखा हुआ आ गया क्या? यह लिखा हुआ आ गया क्या? एक्रूड इंटरेस्ट ₹10,000, ऐसे लिखा हुआ आ गया सिर्फ। यही तो डाउट था तुम्हारा, है ना? दिस वॉज योर डाउट। तो क्या करना है इस केस में, देखिए। इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसके दो जगह इफेक्ट डाल लेना, इसका कहाँ जाएगा। सबसे पहले, इनकम इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यू विल गो टू कैपिटल। नहीं, कैपिटल की तरफ तो बाद में जाएंगे, पहले इस तरफ एसेट साइड में। एसेट साइड में सेपरेट हेडिंग इसकी, एक्रूड इंटरेस्ट की सेपरेट हेडिंग बनेगी। एक्रूड इंटरेस्ट की कितना, ऐड, क्या ऐड कर देंगे, 10,000, 10,000 ऐड कर देंगे ऐसा, एसेट्स के अंदर एक सेपरेट हेडिंग के अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद कैपिटल, कैपिटल में ऐड कर देंगे कितना, 10,000। क्योंकि इंटरेस्ट जो ड्यू हो गया था, हमारी इनकम बन चुकी थी, हमें मिली नहीं। इनकम बन चुकी थी तो कहाँ डाल दें, कैपिटल में। और क्योंकि मिला नहीं, क्योंकि फ्यूचर में मिलेगा, इट्स माय करंट एसेट्स, एसेट्स के अंदर डाल देंगे। क्या है ट्रीटमेंट ये, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, या एक्रूड इनकम, या एक्रूड इंटरेस्ट, ऐसा इसका मतलब। टाइम हो गया था, जैसे मान लो जैसे हमने किसी को बोला कि भाई हम तेरा काम करेंगे तो कितना कमीशन देगा, उसने कहा 50,000 कमीशन दूंगा। हमने उसका काम कर दिया, हमने कहा भाई कमीशन दे, कहते बाद में ले लेना। तो हमने कमीशन अर्न तो कर लिया ना, हमने सर्विसेज कर दी ना उसको डिलीवर। एक्रूवल प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड व्हेन, कब, व्हेन कैश रिसीव्ड या गुड्स आर डिलीवर्ड एंड सर्विसेज आर रेंडर्ड, बता दो। कमीशन क्या, नहीं कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, सैलरी जनरली आप पे करते हैं एम्प्लॉय को, और कमीशन भी आप जनरली पे करते हो मैनेजर को। आपने मैनेजर को बोला कि अगर हमारा प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर चला गया तुझे हम 1 लाख का कमीशन देंगे, हमारा एक्सपेंस है। सैलरी हम पे करते हैं, एक्सपेंस होता है। कमीशन हम पे भी करते हैं और कमीशन हम लेते भी हैं। भाई हम एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, हम डील कराते हैं, ब्रोकरेज जो होती है, कमीशन ही तो बोलते हैं उसको। हम प्रॉपर्टी डीलर हैं, डील कराते हैं लोगों की। हमने कहा तुम्हें किराए पे घर देंगे तो 1 महीने का किराया हमारा कमीशन होगा। तुम्हें अगर हम घर दिलाएंगे तो घर की जो कीमत होगी डील की, उसका 1% हमारा कमीशन होगा। तो वी पे कमीशन, पे रिसीव कमीशन, दोनों तरह से होता है। जैसे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, दोनों तरह से होता है। जैसे इंटरेस्ट रिसीव और इंटरेस्ट पेड दोनों होता है, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट के साथ आउटस्टैंडिंग शब्द लगे तो ये लायबिलिटी वाला है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ एक्रूड लग जाए तो ये एसेट्स वाला है। इज ओके? तो अभी हम अगर बोले आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैपिटल से माइनस और लायबिलिटी में चला जाएगा। ठीक है जी, ऐसा करेंगे। लेकिन अगर हम बोलें क्या, कि एक्रूड इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है कि हम कैपिटल में जोड़ेंगे और एसेट्स में डाल देंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम दोनों हो सकता है, कमीशन एक्सपेंस इनकम दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या कैटेगरी लेके चले, उसको इनकम वाली कैटेगरी में लेके चले। अगर हम आउटस्टैंडिंग बोलते तो क्या हो जाता, वो एक्सपेंस हो जाता। दिस पार्ट इज डन। अगला देखिए जरा, नेक्स्ट पार्ट। अब हमने इसको यहाँ पर बाइफरकेट कर दिया, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, दूसरा पार्ट देखिए अब।
अब मैं लिख रहा हूं इनकम इज इनकम इज नॉट ड्यू, इनकम इज नॉट ड्यू बट रिसीव्ड। या मैं बोलूं क्या, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम हो गई। या हमने बोला क्या, जैसे मैं बोल रहा हूं क्या, कमीशन। मैंने क्या बोला अभी देखो, मैंने बोला कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 20,000। ठीक है जी, ऐसा बोल दिया हमने, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है। या इस कमीशन की जगह मैं इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस कर सकता हूँ, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो इसका डबल इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, जरा देखिए इसका डबल इफेक्ट। अगर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया तो हम एसेट साइड में जाएंगे, पहले एसेट्स के अंदर, और क्या करेंगे, कैश या बैंक के अंदर ऐड कर देंगे, ऐड, क्या ऐड कर देंगे, 20,000 विल ऐड इट। ठीक है जी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब उसकी तरफ, उसके बाद हम लायबिलिटी साइड में जाएंगे, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि एडवांस कमीशन जो हमारे लिए होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्या, एडवांस, एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन करके प्लस कर देंगे कितना, 20,000। ये इफेक्ट आ गया, देख रहे हैं ऊपर, एसेट्स में ऐड किया, कैपिटल में ऐड किया, क्योंकि वो क्या थी, एक्रूड इनकम थी, ड्यू थी लेकिन रिसीव नहीं हुई थी। ये क्या है, एडवांस मिल गई। हमने बोला तेरा, हमने बोला किसी का, हम तेरा घर बिकवा देंगे, हमें 1 लाख देगा, उसने कहा अभी पकड़ 1 लाख रुपए, जब होगा तब देखा जाएगा। तो आज तो पैसा मिल गया ना मुझे, आई एड इन टू व्हाट, कैश में। पर ये मेरी इनकम तो नहीं है ना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, सर्विसेज आर रेंडर्ड विद द फुलेस्ट सेटिस्फेक्शन। क्या मैंने घर बिकवा दिया उसका, नहीं, मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। कैसे कंटीजेंट, नहीं नहीं, कंटीजेंट लायबिलिटी, कैसे लायबिलिटी, तुम पैसा ले चुके हो भाई, तुम्हें काम करके देना है। कंटीजेंट लायबिलिटी कब होती है, जब कोई लायबिलिटी किसी का होना ना होना कोर्ट केस पे किसी इवेंट पे डिपेंड करे, इस पे तो है। इसमें थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन नहीं, नहीं वो मैंने कुछ और चीज बोली थी, थ्योरी क्वेश्चन कैसे आते हैं वो नहीं बोला था। नहीं, कोई बात नहीं, आई टेक दैट थिंग ऑल्सो। अभी तो, अब तो एग्जाम तो नहीं है ना अभी, समर वेकेशन में किसी का पता चला किसी का ऑनलाइन एग्जाम हो रहा नहीं है ना, जो है सब एग्जाम आपके जुलाई में, उसके लिए मैं अच्छे से तैयार करके भेजूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो दिस पार्ट इज डन, थ्रू एडवांस, आउटस्टैंडिंग। आई होप कोई डाउट रहेगा किसी को, आप बताइए। ठीक है जी, तो अब मैं आ जाऊं जरा उस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था आपके पास। व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, दिखाना जरा। इट वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10 था, 10 ही है ना, क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन 10, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एसेट्स है और आपके पास कैपिटल है, और क्या आपके पास है, लायबिलिटीज भी हैं। पहला ट्रांजेक्शन है कैश, कैश इज व्हाट, 60,000। तो कैपिटल में कितने की है आपके पास, 60,000 की है, नथिंग इन लायबिलिटी साइड। दूसरी ट्रांजेक्शन में है रेंट रिसीव, नंबर 2, तो कैश में जोड़ दीजिए, रेंट रिसीव कितना बोले आपसे, 2,000 रुपए जोड़ दिया। और क्योंकि रेंट रिसीव है, इसका मतलब ड्यू था और रिसीव हो गया, तो आपकी इनकम बन गई है, फिर ऐड यहाँ 2,000 रुपया। तो जैस्मिन देखिए, रेंट पेड होता तो क्या कहता, एक्सपेंस। इसको मत देखिए, ऐसे देखिए, रेंट, अभी रेंट रिसीव्ड लिखा था ना, कैश में जोड़ा, कैपिटल में जोड़ा। अगर ये कहता रेंट, रेंट पेड, कैश में से माइनस करता और कैपिटल से माइनस करता। अगर ये बोलता आउटस्टैंडिंग रेंट, तो क्या करता, कैपिटल से माइनस और लायबिलिटी बन जाता, है ना। लेकिन कहता एक्रूड रेंट, तब वही रेंट, एक्रूड, एक्रूड का मतलब इनकम थी, ड्यू थी, रिसीव नहीं हुई,
कैपिटल में जोड़ता और एसेट्स में जोड़ देता। एक आइटम एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है कि ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो क्लैरिटी रहेगी। अगर इंटरेस्ट के साथ आउटस्टैंडिंग है तो क्या है वो लायबिलिटी, लेकिन इंटरेस्ट के साथ एक्रूड है तो क्या है वो एसेट। गॉट इट। नंबर नेक्स्ट बोलना। 10। पहले थर्ड तो कर ले। एक्रूड इंटरेस्ट तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। नहीं, यू हैव अ न्यू इक्वेशन 62,000, और ये भी क्या है 62,000। चलिए जीरो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, एक्रूड इंटरेस्ट 3। तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ प्लस एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से एक नया हेडिंग बन गया, कितने का, एक्रूड इंटरेस्ट है 500 रुपए का, और यू विल एड इट हियर 500 रुपया, जीरो। दैट्स योर न्यू इक्वेशन। दैट्स योर न्यू इक्वेशन। ये बनेगा न्यू इक्वेशन 62,500, और ये बनेगा 62,500, जीरो। ट्रांजेक्शन नंबर 4, क्या लिखा है इस पे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, प्लस कितना कितना एडवांस में मिल गया, 1,000, जीरो। कमीशन एडवांस में मिलना, काम तो किया नहीं, पैसा मिल गया एडवांस में, पैसा तो जोड़ दिया, एंड इट विल नॉट बी एडेड हियर, नथिंग। यहाँ लिखेंगे क्या, इधर देखिए इस जगह पे, यहाँ लिखेंगे क्या, एडवांस कमीशन, कितने का, 1,000 का, यूल राइट दिस, ऐसा हो जाएगा। तो आप देखिए, नई लाइन डाल दी यहाँ पर न्यू इक्वेशन के लिए। दिस इज न्यू इक्वेशन 63,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 62,500 प्लस कितना हो गया 1,000, ऐसा कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, अमाउंट विड्रॉन, नंबर 5। विड्रॉ कितना कर लिया भाई, 5,000। 5,000 यहाँ से माइनस हो गया। तो कहाँ से विड्रॉ कर रहा हूँ मैं, कैश से विड्रॉ, इसलिए विड्रॉ कर रहा हूँ, हो सकता है खर्चे के लिए। ड्राइंग तब तक नहीं मानेंगे जब तक पर्सनल यूज ना बोला जाए। तो खर्चे एक्सपेंस के लिए इस्तेमाल करा होगा हम लोगों ने। अब बैंक तो है नहीं यहाँ पर, बैंक का भी कोई रोल नहीं आ रहा, तो हम मान के चलेंगे हमारा कोई ना कोई एक्सपेंस हो ही गया, आई माइनस फ्रॉम हेयर एक्सपेंस बोलकर, ऐसा करके इसको कर लेंगे। एंड देन यू हैव न्यू इक्वेशन। क्या बनेगी न्यू इक्वेशन आपकी, वो देख लीजिए। ए 58,000 यहाँ बनेगा, प्लस 500 यहाँ बनेगा, इज इक्वल टू 57,500 यहाँ बनेगा, और 1,000 यहाँ बनेगा, डन। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। उसके बाद 11। अब कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ। फोर्थ करेक्ट नहीं आ रहा, फोर्थ तो करवाया था, फोर्थ करेक्ट नहीं आ रहा आपका, फोर्थ किसी का भी करेक्ट नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आया, देखो उसके साथ। क्वेश्चन 4 नहीं करवाया था डिस्कस अभी मैंने। सुनो सुनो, मैं पहले कर लीजिए। कैश में जोड़िए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। कैश 1 लाख का, स्टॉक 20,000 का, कैपिटल में 120। सोल्ड गुड्स 10,000 की 12,000 में, स्टॉक से 10,000 माइनस हुआ, कैश में 12,000 जुड़ा, 2,000 कैपिटल में चला गया। फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो क्या कर दिया हम लोगों ने, फर्नीचर नाम का एसेट्स बढ़ गया, और लायबिलिटी में क्रेडिटर पर फर्नीचर बन गया, हो गया खत्म, बस। क्या ऐड करा, क्या ऐड करा, मतलब, हाँ कैश और स्टॉक को बिल्कुल करेंगे। अरे बोलते नहीं थे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर मशीनरी स्टॉक, सबको जोड़ के तो लिखते हैं कैपिटल में, राइट इन दैट वे। अब आप क्या करेंगे, 11 से लेकर 15 तक ये आपके लिए काम होगा, 11 से 15 तक, है ना। 11 टू 15 तक आपका काम बनना है। लेकिन रुक जाइए, इससे पहले एक और चीज सीखिए जरा, छोटी सी, ये पकड़ी, यहाँ लिखिए। एक नया छोटा सा कंसेप्ट में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सपोज हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है, हमें लिखा हुआ है क्या, कि मेरे पास कैश है, स्टॉक है, इधर मेरे पास क्या है, कैपिटल है, और इधर मेरे पास क्या है, लाइबिलिटीज है। मेरे पास ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ था, ऑलरेडी मेरे पास 2 लाख का कैश पड़ा हुआ है, 50,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, और 2,30,000 का मेरे पास क्या है, कैपिटल है, और 20,000 रुपए की मेरे पास लाइबिलिटी पड़ी हुई है। ये मेरे पास एक गिवन सिचुएशन है।
मेरे पास क्वेश्चन में क्या दे दिया, मेरे पास बोला क्या कि 1/5 ऑफ द गुड्स, 1/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट टू राज। राज एक व्यक्ति है, जैसे 1/5 ऑफ द अबव गुड्स वर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट टू राज एंड रिसीव्ड 50% अमाउंट इन कैश, ऐसा लिख दिया। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन एग्जामिनर्स का, आएगा एग्जाम में, आता है ऐसा क्वेश्चन में। अब मुझे बताइए कि 1/5 ऑफ द गुड्स, 1/5 ऑफ द गुड्स, मेरे पास गुड्स कितने की पड़ी है हमारे पास अब, 50 की, उसका 1/5 कितना हुआ, 10,000। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, देखो कैसे करना होगा इसको। हम लिखेंगे कॉस्ट, कॉस्ट कितने की है, 10,000। कैसे निकाली 10,000 बताइए, एवरीबडीज होगी, कैसे निकाला, 50 का 1/5 करेंगे 10,000, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं भाई ये, 10,000 का कितना, 20%, 2,000 हो गया। इस पर निकाल के दिखाने की जरूरत है। 10,000 का 20% इज 2,000। इज दैट ओके, बोथ द रिद्धि। और इसके बाद अब मेरे सेल्स जो हो गए, सेल्स वो कितने की हो चुकी है, 12,000 की हो चुकी है। इसको दो हिस्सों में बांट, कैश, कैश सेल्स कितनी हुई, 50%, 6,000 की। और क्रेडिट सेल्स, अगर क्रेडिट सेल्स है तो मुझे किसका नाम लिखना पड़ेगा, राज का नाम लिखना पड़ेगा, कितने का, 6,000 का। इज दैट ओके, ये सर्जरी समझ में आई क्या हुआ, दिस इज फाइन। अब इसे अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे दिखाना है, इस वाली में कैसे दिखाना है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। पहले इसे नोट कर लो, ये सब एनालिसिस वगैरह सब नोट कर लो, ये जो वर्किंग है इसे नोट कर लो, क्योंकि आप आगे क्वेश्चन करेंगे ये परेशानी आएगी आपको। ये भी हो सकता है कि 40% अमाउंट रिसीव्ड 40% अमाउंट इन कैश, मैंने 50 करा तो 40 कैश हो गया, तो कैश 40 तो बाकी 40 वहां चला गया, ऐसे भी हो सकता है। सो आई हैव टेकन अ हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम यहाँ, 50%। आरव देख पा रहे हो क्या हो रहा है क्लास में यहाँ पर, आरव? Yes, sir. गुड। चलिए अब करें जरा इसको, कैसे कर रहा था, इज इट ओके? आई टेल द पर्पस, बताऊंगा क्यों। हो गया, चलो अब करें इसको। ये वर्किंग नोट कर ली सबने। अब कैसे करना है इसको, देखिए। मैं, मेरे पास ये इधर में लिखता, कैसे लिखता, यहाँ देखिए, हाउ आई हैव टू राइट। मेरे पास पैसा कितना है, देखो कैश, कैश में कितना जोड़ूंगा मैं, इज दैट ओके, 6,000 कैश में जोड़ दिया। मतलब मैं आपको जनरली दिखा के दिखाऊं कि अगर मेरी इक्वेशन यहाँ ये होती, ये मेरे पास कैश होता, ये मेरे पास स्टॉक होता। नहीं, रुक जाइए, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है। सो यहाँ देखिए ऐसे करके, ये ऑलरेडी मेरे पास कैश है ना पड़ा हुआ, प्लस कैश कितना पड़ा है मेरे पास बताइए, स्टॉक कितना था, अभी लिखा था ना ऊपर, कैश कितना था, 20,000। नहीं, कैश 20,000, कैश इज ऑफ 2 लाख। कैश हमारे पास कितना, 2 लाख का, प्लस स्टॉक कितने का था, 50,000 का। ठीक है, इज इक्वल टू, कैपिटल कितने की थी, कैपिटल थी 2,30,000 की, और प्लस लायबिलिटी कितने की थी,
20,000 की, ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देख लीजिए। व्हाट आई डू, ऐड, कितना पैसा कैश में मिला मुझे, ये वाला, इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट, इसका इफेक्ट देख लीजिए इसका। कैश में कितना मिल गया, 6,000, आई ऐड इनटू कैश 6,000, प्लस स्टॉक से कितना माइनस चला गया, स्टॉक से, ये जो कॉस्ट होती है ना बेटा, कॉस्ट वो स्टॉक से माइनस होती है। तो कितना माइनस करेंगे स्टॉक से, 10,000 स्टॉक से माइनस करेंगे, ठीक। प्लस ये जो राज है, राज, ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, राज एक, राज हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक राज डेटर, राज जो है वो हमारे लिए क्या है, डेटर है। कितने से डेटर बनेगा राज, ये रहा 6,000 से। अब आप यहाँ हिसाब देख लीजिए, 6 और 6 12 ऐड हुआ, 10 चला गया, कितने का फायदा पूरे ट्रांजेक्शन में, कितने का फायदा, 2,000 का। वो कहाँ लिखा जाएगा, +2,000। ऐसा करके ट्रांजेक्शन पूरी हुई। कॉस्ट कहाँ से माइनस हुई, यहां से माइनस हुई। प्रॉफिट कहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा। और ये जो दो टुकड़े बन गए 6-6 हजार के, ये कहाँ जाएंगे, जो कैश है कैश में जाएगा, और जो क्या क्रेडिट था, सेल थी, डेटर, ये राज जो है हमारे लिए क्या है, राज हमारे लिए क्या है, एक डेटर है। ऐसे करके हिसाब होता है इसका। तो आने वाले क्वेश्चन में दिखेगा आपको ऐसा कि भाई 10,000 ऑफ द गुड्स पासिंग 10,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। देखो दिख रहा होगा यहाँ क्वेश्चन में आपको आगे, किसमें दिख रहा है, 14 में दिख रहा है। हाँ, वन थर्ड ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। वही तो है ये, मैंने 1/5 करा, वहां उसने वन थर्ड कर दिया। क्लियर है जी। और अब आप कर सकते हैं 15 तक के क्वेश्चंस, ठीक है, 15 तक कोई क्वेश्चन। और हमने कौन सा आपको इसके नोट्स का एक क्वेश्चन 1 बोला था ना करने के लिए, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 तो मैंने डिस्कस ही नहीं करा। आई डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में पहले मैं क्वेश्चन 2 डिस्कस करूंगा, फिर आपके डाउट लेके चलूंगा, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक दैट्स ओके फॉर टुडे। आरव, आज की क्लास में यही वाइंड अप करते हैं। कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। चलिए ठीक है।